कि जिम्मेदारी की यही वह भावना है जो भारतीय लोकतंत्र को वैश्विक स्तर पर विशिष्ट बनाने का काम करती है। जम्मू कश्मीर के चुनावों की एक और विशेषता रही। देश में पिछले दिनों जहां भी चुनाव हुए हैं, मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों की ओर से शिकायत जरूर आई है। जम्मू कश्मीर का चुनाव एक अपवाद था जहां किसी भी राजनीतिक दल ने न तो लोकसभा चुनाव में और न ही विधानसभा चुनाव में कोई शिकायत की, न ही किसी एक मतदेय स्थल पर पुनर्मतदान हुआ। हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता ही थी कि उन्होंने चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों को स्पष्ट अधिकार तथा उत्तरदायित्व दिए तथा निर्वाचक नामावली के निर्माण और उसके निरीक्षण के लिए सुदृढ़ नियम भी बनाए। यह सब लोकतंत्र को मजबूत करने का एक ठोस प्रयास था, जिसके लिए आज पूरा राष्ट्र उनका आभारी है। हमारी पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली तथा हर चुनाव में बढ़ रहा मतदान का प्रतिशत नीति निर्माताओं के विश्वास को बार बार प्रमाणित कर रहा है। इस अवसर पर मैं निर्वाचन आयोग के उन सराहनीय प्रयासों का भी उल्लेख करना चाहूंगा जिनके माध्यम से कटिंग एज टेक्नोलॉजी को चुनावी प्रक्रिया से जोड़कर व्यवस्था को और अधिक सक्षम और पारदर्शी बनाने का प्रयत्न प्रारंभ हुआ है। आज विश्व के अनेक देश भारत से ये सीख रहे हैं कि विशाल स्तर पर निष्पक्ष और भरोसेमंद चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं। मॉडर्न IT टूल्स के प्रयोग से न केवल मतदाता जागरूक हुए हैं, बल्कि पूरी चुनावी प्रक्रिया और अधिक सुदृढ़ हो सकी है। मैं इस बात का भी जिक्र करना चाहूंगा कि भारत निर्वाचन आयोग निरंतर चुनाव प्रबंधन पर तथा पारदर्शी और निष्पक्ष चुनावी विशेषज्ञता को अन्य देशों के साथ दुनिया के साझा कर रहा है। अब तक कई देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर भारत निर्वाचन आयोग ने हस्ताक्षर भी किए हैं और उनके चुनाव अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का काम भी हमारा देश कर रहा है। यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान इंटरनेशनल IDEA के सदस्य राष्ट्रों की परिषद के अध्यक्ष बने हैं। IDEA के सदस्य राष्ट्रों की परिषद का संस्थापक सदस्य होने के नाते भारत ने संगठन के शासन, लोकतांत्रिक संवाद और संस्थागत पहलों में निरंतर योगदान दिया है। भारत ने 1947 में स्वतंत्रता के बाद से ही संसद के लिए 18 आम चुनाव और राज्य विधानसभाओं के 400 से अधिक आम चुनाव देखे हैं। इन चुनावों से जुड़े गहरे अनुभव भी भारत सभी देशों के साथ आज साझा कर रहा है। अलग अलग देशों के चुनाव अधिकारियों को भारत ने बताया है कि किस प्रकार लोकतांत्रिक मूल्य राष्ट्र के दीर्घकालीन विकास को दिशा देने की शक्ति रखते हैं। हमें जम्मू कश्मीर में भी अपने नागरिकों को निरंतर मतदान की ताकत के बारे में जागरूक करते रहने की आवश्यकता है और मैं चाहूंगा कि समाज का हर एक वर्ग अपने मत की शक्ति को समझे, उसका विवेकपूर्ण उपयोग करे और एक मजबूत, न्यायपूर्ण और विकसित भारत के निर्माण में सच्चे रूप से भागीदार बन सके। अंत में एक बार फिर से मैं आप सभी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े जम्मू कश्मीर निर्वाचन के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सभी अधिकारी और सभी कर्मी, उनको भी उनके अमूल्य योगदान के लिए मैं साधुवाद देना चाहता हूं। जिन कलाकारों ने यहाँ सांस्कृतिक प्रस्तुति की है, खासतौर से विश्वविद्यालय, जम्मू विश्वविद्यालय, क्लस्टर विश्वविद्यालय के छात्र और दोनों जिगर फाउंडेशन और मुस्कान फाउंडेशन के सभी साथियों का भी मैं एक बार अभिनंदन करना चाहता हूं। जो नाट्य प्रस्तुति थी वो भी बहुत सराहनीय थी और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक बनाने और सही व्यक्ति को मतदान करने के लिए आपने प्रेरित किया है, आप निश्चित रूप से प्रशंसा के प्राप्त हैं। मैं फिर से जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उनके सभी सहयोगी, निर्वाचन से जुड़े सभी अधिकारियों के प्रति हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपनी बात मैं यहीं पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।